चैप्टर जो है 7 का एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, क्लास 10 का। देखिएगा इसमें क्या है कि किसी भी त्रिभुज की माध्यिका, माध्यिका मतलब क्या हो गया, किसी भी त्रिभुज का मध्य बिंदु, ठीक है, कहाँ पर, तो रेखा पे, भुजा पे, उस बराबर त्रिभुजों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है उस त्रिभुज एबीसी के इस परिमाप का सत्यापन कीजिए। सत्यापित ये करना है और इसके बाद शीर्षक आपको शीर्ष दिया हुआ है आपका यहाँ पर, ए का, बी का, सी का दिया। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जब कभी त्रिभुज में, यहाँ जिसके हिसाब से, जैसे ए है, बी है, सी है, इसका x1 y1 x2 y2, यहाँ कॉमा दे देंगे, x3 y3 दिया हुआ रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे दिया, ए का कितना दिया है 4 है, -6 हो गया, बी का कितना दिया है 3 -2 हो गया, और सी का दिया है 5 2 दिया हुआ है। अब यहाँ तक आने के बाद कह रहा है क्या कि त्रिभुज की माध्यिका उस बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। मतलब एक ऐसा रेखा खींचना है जो कि भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी, ना बांट दी और दो भागों में बट गया, त्रिभुज बट गया। अभी दोनों जो त्रिभुज का क्या है, क्षेत्रफल बराबर होगा, यही आपको सत्यापित करना है कि बराबर होता है या नहीं होता है, यही आपको क्या करना है, सत्यापित करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ए बी सी, यहाँ क्या होगा, डी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डी होगा, जो यहाँ एक्स क्या लिख सकते हैं 4 y4 भी लिख सकते हैं। अब बात होता है कि इन दोनों के मध्य में है, तो मध्य का फॉर्मूला हमको पता है कि क्या होता है ना, याद किया है ना, तो x1 + x2/2 और y का होता है y1 + y2/2। लेकिन ये दोनों के भुजाओं के ये बिंदुओं और ये दोनों बिंदुओं के बीच की बात है, यहाँ x2 है, यहाँ पर क्या है x3 है, इसका हो जाएगा x2 + x3/2 और y2 + y3/2, तब जाके इसका निकलेगा। अब तब यहाँ पर क्या होगा कि ए बी डी या ए डी बी या ए सी डी और ए डी सी, मतलब हम इधर का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, इधर का, दोनों का देखेंगे क्या सही में दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है या नहीं होता है, यही चीज आपको साबित करना है। इसका मतलब है कि दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, माना कि त्रिभुज ए बी सी में ए का निर्देशांक कितना है, x1, y1 कितना हो गया 4 - 6, बी का निर्देशांक बताइए x2, y2, इसका हो जाएगा 3 - 2, सी का निर्देशांक x3, y3, इसका हो जाएगा 5 और 2। अब क्या करेंगे, प्रश्न में जो लिखा गया है कि बी और सी के मध्य ले लेंगे, बी और सी के मध्य डी का निर्देशांक के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर x4 है ना, x4 निकालना है, तो किसका किसके बीच में, इसके और इसके, मतलब बी और सी का। तो बी का कितना है x2 + x3/2 और y के लेंगे तो y4 हो गया, तो y हो गया y2 + y3/2। आप बताइएगा जरा सा, x2 का वैल्यू कितना है 3 हो गया, x3 का कितना है 5 हो गया, कितना हो जाएगा 8 हो गया, बाई 4 कट गया, कितना हो जाएगा 4 हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। y का देखिएगा तो -2 + 2, यहाँ पे देखिएगा कि ये दोनों कट जाएगा तो क्या मिलेगा 0/2, 2 से डिवाइड करेंगे 0 में तो क्या मिलेगा 0 मिल जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसका निर्देशांक निकल गया, x4 का 4 निकल गया और y4 का 0 निकल गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक हो जाने के बाद यहाँ लिख लेंगे डी का निशान कितना हो गया, डी का निशान x4, y4 का हो गया, इसका हो गया 4, 0 हो गया, ठीक है। यहाँ 4 लिख देते हैं और यहाँ कॉमा कर देते हैं 0। अब यहाँ पर ध्यान रखना है क्या क्या करना है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल
निकालना है अलग अलग। क्या करना है? अलग अलग त्रिभुज करना है। ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल निकालेंगे। हम ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, ऐसे भी कोई चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि ए बी डी में चले तो ए डी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मान लीजिए कि आपको लिखना है तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा सीधा ए बी डी का क्षेत्रफल। अब ध्यान दो, यहाँ तक हो जाने के बाद क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग को पता है कि कैसे निकालना है ना, पिछले क्लास में बताए थे आप लोग को। तो इसमें क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी या ए बी डी का क्षेत्रफल 1/2 लिखे थे। यहाँ क्या लिखते हैं? x1 लिखे थे, यहाँ x1 है, ठीक है, गप करना बंद करेंगे। x1 ब्रैकेट में यहाँ रहेगा तो फिर यहाँ का y ले लेंगे, y2 माइनस यहाँ पर क्या है y4 चलेगा, प्लस लिखेंगे। अब यहाँ x2 लेंगे, x2 हो गया तो यहाँ का y लेंगे तो y4 माइनस y1, ठीक है। फिर यहाँ का लेंगे x4, यहाँ पर आ जाते हैं x4, फिर यहाँ से y1 माइनस y2। तो इस तरीका से देखते हैं कि आप फॉर्मूला लिख दिए किसका, इधर का त्रिभुज का क्षेत्रफल का, ठीक है। आप देखेंगे कि 1/2 x1 का कितना है बताइए, x1 का कितना है 4 हो गया, ब्रैकेट y2 देखें तो y2 हो गया -2 माइनस y4 बताइए 0, ये प्लस x2 बताइए 3, y4 बताइए 0 माइनस फिर -6 हो गया, है ना। उसके बाद बताइए, उसके बाद क्या है x4 बताइए 4, उसके बाद देखिएगा तो y1 बताइए -6 माइनस उसके बाद -2 है, y2 का देख लीजिए, y2 का -2, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 4 हो गया, इसमें से -2 बचेगा, क्या बचेगा ठीक। अब यहाँ ध्यान देंगे 3 है, इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 बचेगा यहाँ। और यहाँ देखेंगे 4 हो जाएगा, -6 माइनस माइनस प्लस ऐसे बचेगा, चलेगा। उसके बाद क्या होगा कि 1/2 हो गया, प्लस माइनस माइनस होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 6 3 18 हो गया। और यहाँ पर 4 हो गया, ये घट जाएगा तो -4 हो जाएगा, यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखिए कितना आया 1/2 आया, एक देखोगे, ठीक है 1/2 आया। अब उसके बाद -8 हो गया, 18 हो गया, फिर देखोगे 16 माइनस में आ गया, हो गया कि नहीं हो गया। अब देखोगे यहाँ पे इसको इसमें घटा दो, कितना हो जाएगा 10 बचेगा। उसके बाद देखो यहाँ कितना बचा है 16, ये 16 है और 10 है, इन दोनों में घटा दीजिए, कितना बचेगा -6 बचा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 कट जाएगा, 3 बार में कटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि वर्ग मात्रक हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि एक तार निकल गया, 3 वर्ग मात्रक निकल गया। अब हमको इधर का निकालना है। अब देखेंगे यदि 3 इधर का आ जाता है, इधर का भी, तो इससे साबित हो जाएगा कि ये जो डिवाइडर है, जो मध्य बांट रहा है ना, बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इधर का त्रिभुज को लेकर चलेंगे, ऐसे लेके चले थे, फिर ऐसे ही लेके ए सी डी की तरफ लेके चलेंगे। बात समझ में आ गया। अब लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी, है ना, का क्षेत्रफल लिखेंगे, का क्षेत्रफल इसका 2, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा 1/2 लिखेंगे। अब 1/2 लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा x1 हो गया, ब्रैकेट y3 माइनस y4, उसके बाद x2 हो गया,
x2 कितना हो गया है, सॉरी x3 हो गया, यहाँ 3 है x3, तो फिर इसको लेंगे y4 माइनस y1, उसके बाद यहाँ पर आ गया x4 ब्रैकेट में है, फिर यहाँ आ जाएगा y1 माइनस y3। अब ध्यान देना है 1/2, x1 का कितना है 4 हो गया, y3 का बताइए 2 माइनस y4 0, x3 का बताइए x3 का 5, उसके बाद y 0, y1 का देखो -6, x4 का बताइए 4, y1 का बताइए -6 माइनस यहाँ पर 3 का 2। अब यहाँ देखना है क्या 4 हो गया, 0 से घटेगा नहीं, खत्म, तो 2 ही बचेगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, आइए क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 6 बचेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बचेगा, ये 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि प्लस हो गया, अब ये दोनों जुड़ जाएगा, ठीक है, ये माइनस कितना हो जाएंगे 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 6 25 30 हो गया, 8 चौके कितना हो गया 32 हो गया, माइनस में हो जाएगा प्लस माइनस करके। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर क्या था ठीक है, यहाँ पर इक्वल का जो साइन है ये इक्वल का साइन है, माइनस माइनस नहीं, माइनस में होगा, कि माइनस जब आता है तो प्लस में ही हमेशा ध्यान रखिएगा, वही देख रहे हैं कि क्या गड़बड़ हो गया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ क्या हो गया, इसको जोड़िए कितना हो गया, घटा दीजिए, 6 आ गया, कट गया, कितना हो गया 3 वर्ग मात्र। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों तरफ क्या है आपको बराबर आएगा, क्या आया दोनों तरफ बराबर आएगा, मतलब इधर भी 3 मात्रा आ रहा है, इधर भी 3 मात्रा आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया कि ये साबित हो गया, क्या साबित हुआ, ये साबित हुआ कि त्रिभुज में विभाजित करती है कौन, माध्यिका उस बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है, उस त्रिभुज को एबीसी के परिमाप सत्यापित करें। इसका मतलब कि एडी जो होगा, एडी माध्यक जो है ना, क्या है माध्यक रेखा खंड दो बराबर भागों में त्रिभुज का क्षेत्रफल करती है। दो प्राप्त करती है, ठीक है, बात समझ गए कि इसमें क्या करना है, इस चीजों को ध्यान रखना है। यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, ठीक है ना, अब सब सही है, ठीक है, इसको उतार लीजिए।